उत्तरकाशी में आपदा के तीसरे दिन भी सड़क मार्ग से रेस्क्यू ऑपरेशन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पग पग पर सड़कें खराब होने से भारी परेशानियां हो रही हैं। आपदा के बाद कई रास्ते खोल दिए गए हैं, कई रास्तों को खोलने का काम जारी है। फिलहाल अभी तक रास्ते पूरी तरह से नहीं खोले जा सके हैं, जिससे कि सड़क मार्ग से रेस्क्यू टीमें आपदा स्थल तक पहुंच सके। तीसरा दिन है, जिंदगी बचाने की जद्दोजहद जारी है। सेना, पुलिस और प्रशासन राहत बचाव में जुटा हुआ है। आज तक 135 लोगों को सुरक्षित रूप से हर्षिल से बाहर निकाला गया, जिसमें से 100 लोगों को उत्तरकाशी पहुंचाया गया है और 35 लोगों को देहरादून सुरक्षित भेजा गया है। देखिए, आपदा में बहुत बड़ा नुकसान हराली में, हर्षिल क्षेत्र में बहुत नुकसान है और पूरा का पूरा क्षेत्र तबाह हो गया है। और उसके कारण से जो भारी बादल फटे हैं, भारी बारिश हुई है, पूरी तरह से जो हमारे यहाँ की बिजली की लाइनें थी वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। सड़क मार्ग पूरी तरह से लैंडस्लाइड की चपेट में आ गया है। कई सारे पुल आए हैं। 190 लोगों को उसी दिन तत्काल रेस्क्यू कर लिया गया था। कुछ को हर्षिल की तरफ से और कुछ उसकी बाईं तरफ से वो लोग कैंपों में सुरक्षित लाए गए थे। आज प्रातःकाल से ही हेलीकॉप्टर से और चिन्नुक से सभी को निकालने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई और अभी तक इस समय 3 बजे तक 274 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है, देहरादून भी और यहाँ भी। और उसमें सभी प्रांतों के लोग हैं और सबकी एक सूची भी बनी है। उस सूची के अनुसार देश के अनेक अलग अलग राज्यों के लोग हैं, वो सभी सुरक्षित हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार युद्ध स्तर पर जारी है। एनडीआरएफ की बड़ी टीम यहां पर डिप्लॉय की गई है। गंभीर सिंह चौहान जी मेरे साथ मौजूद हैं। चौहान जी बताएंगे कहां प्लेस किए जा रहे हैं आपके लोग? देखिए, हमारी टीम वैसे तो उत्तरकाशी में परमानेंट रहती है, लेकिन इस ऑपरेशंस के लिए हमने देहरादून से, रुद्रपुर से, गौचर से टीम्स को मंगाया है। ये टीम पूरी तरह से प्रशिक्षित हैं। इनके पास इक्विपमेंट्स, डॉग्स, मेडिसिन, हर तरह के इक्विपमेंट्स आज की हमारे पास हैं। कल शाम तक, चूंकि जैसा आपको मालूम है, रास्ते बाधित हैं, कोई मोटर कम्युनिकेशन नहीं था। शाम को जब हेलीकॉप्टर ऑपरेशन शुरू हुआ, उसके बाद 45 लोगों को हम शाम तक पहुंचा पाए हैं, जो धराली पहुंच चुके थे। और आज मॉर्निंग में ही उन्होंने जो कम्युनिकेशन था वो भी सेटअप कर लिया है। मॉर्निंग से हमारे काफ़ी सारे जो डॉग्स हैं, उनके जो हैंडलर्स हैं और इक्विपमेंट्स हैं, वो जा चुके हैं और अभी लगातार आप देख रहे हैं कि यहाँ से लोगों को धराली पहुंचाया जा रहा है। अभी तक कितने लोग जा चुके हैं आपके? एनडीआरएफ के लगभग हमारे 50 लोग वहाँ पे अभी पहुँच चुके हैं और 100 लोग यहाँ पर हम इंतज़ार कर रहे हैं। अभी चिन्नुक देहरादून से एक उड़ा, उसमें भी हमारे लोग और सीधा हर्षिल के लिए जाएंगे। तो कितने लोग यहाँ पर मौजूद है जिनको आप वहाँ डिप्लॉय करेंगे? अभी हम लगभग 50 लोगों को और भेजने का हमारा प्लान है, क्योंकि वहाँ पे भी हालात, सभी तरह की व्यवस्थाओं को देखना ज़रूरी है और जो काम है वो मैकेनिकल ज़्यादा होना है, तो मशीनों का पहुंचना ज़रूरी है और मशीनों का पहुंचना सड़क के ऊपर निर्भर करता है। सो हमारे जो एसडीआरएफ है, आईटीबीपी है, आर्मी है और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, एनडीआरएफ मिलके समझता हूँ कि काफ़ी तादाद में लोग हैं। उत्तरकाशी आपदा के बाद हर्षिल में रुके यात्रियों को सुरक्षित मातली हेलीपैड लाया जा रहा है। सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और राजस्व की टीमें लगातार सर्च और रेस्क्यू में जुटी हुई हैं। मैं इस वक्त मातली हेलीपैड में मौजूद हूँ उत्तरकाशी के, और मेरे ठीक पीछे आप देखिए कि रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम जो अलग अलग जगहों पर डिप्लॉय की जा रही है, उनको यहाँ से हेलीकॉप्टर के माध्यम से ले जाया जा रहा है। यहाँ पर डॉक्टर्स की टीम को भेजा जा रहा है, यहाँ पर एसडीआरएफ की टीम को भेजा जा रहा है और साथ ही साथ जो रसद सामग्री है वो भी यहाँ से भेजी जा रही है। और वहाँ से जो लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं, वहाँ से लोगों को हिलांग वैली में लाके और उसके बाद यहाँ मातली हेलीपैड में लाया जा रहा है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा, आप देखिए कि एनडीआरएफ की एक बड़ी टुकड़ी यहाँ पर मौजूद है, जो कुछ ही देर में यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से उनको डिप्लॉय किया जाएगा अलग अलग जगहों पर, ताकि वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन को युद्ध स्तर पर चलाया जा सके।
ये पूरी यहाँ पर तैयारी की जा रही है और सबसे अच्छी बात यह है कि मौसम अभी कम से कम साथ दे रहा है। अगर आप देखेंगे सूर्य देवता आसमान में दिखाई दे रहे हैं, ये एक अच्छी खबर है। और इसके बाद माना जा रहा है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो युद्ध स्तर पे चलेगा और यहाँ पर बड़े पैमाने पे जो है आप देखेंगे कि NDRF, SDRF, डॉक्टर्स की टीम वहाँ पर मौजूद है। तो सबको यहाँ पर तैनात किया गया। इन केस कोई घायल आता है उसको तत्काल उपचार देकर यहाँ से सीधे जिला अस्पताल ले जाया जाए। तो ये आज यहाँ से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ है मातली हेलीपैड से। मातली एयरपोर्ट पर रेस्क्यू कर लाए गए सुरेंद्र सिंह खरोला से बात की हमारे सहयोगी रमेश भट्ट ने। उनका कहना था कि आपदाग्रस्त क्षेत्र में सब कुछ तबाह हो गया है। सड़कें बाधित होने से लोगों के रेस्क्यू ऑपरेशन में बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि धराली के सभी 30 से 35 होटल तबाह हो गए हैं। लोग अपनों की तलाश रहे हैं। बिजली और नेटवर्क बाधित होने के चलते लोगों से भी बात करना मुश्किल हो रहा है। उनका कहना है कि लगभग 200 लोग फंसे हुए हैं। सुरेंद्र सिंह खरोला को यहाँ मातली हेलीपैड में रेस्क्यू करके लाया गया है। वहाँ का वाकया वो बता रहे हैं कि उन्होंने क्या देखा और क्या वहाँ की स्थिति है, क्या वहाँ पर इस समय देख रहे, मतलब आप तो वहीं थे, क्या देखा आपने? हमने तो सर कुछ नहीं है। और धराली में तो बहुत ही अत्याचार हो रखा है। कोई होटल नहीं, 30-35 होटल थे, गार्डन वगैरह सब कुछ नहीं है। पूरा मैदान बना हुआ है। 25 से 30 फीट ऊपर मलबा है, उसके नीचे 25 से 30 फीट 30 फीट ऊपर इतना लग रहा है। हाँ, जो भी होगा, जो भी डेड बॉडी हो गया उसी होगा। जो 3-3, 4-4 मंजिले होटल थे उसमें जो है तो एक दिन का तक नहीं कहीं दिख रहा है। तो सर कुछ बिजली मोबाइल तो है नहीं, तो वहाँ पर पता कैसे लगा? नहीं, वहाँ पर लोगों के अपने लोग कहाँ हैं, क्या है? वो ढूंढ रहे हैं लोग, लेकिन किसी का पता नहीं, कोई नहीं मिल रहा। बहुत कम, 2% कोई मिला होगा, तो baकी तो सब कोई नहीं मिल रहा। 200, बहुत बुरा हाल है। और वहाँ तो मैंने सोचा बहुत कुछ था, मतलब क्या था आप बता सकते हैं सिलसिलेवार? एप्पल के गार्डन से 30 से 35 आउटलेट थे, होटल्स ना, जो प्रॉपर्टी थी, और मार्केट थी, काफ़ी अच्छी मार्केट थी। सारी वो तो सब ठप हो गई, कुछ नहीं। तो अभी जो 2 दिन वहाँ पर बिजली कम्युनिकेशन कुछ नहीं था, नहीं। तो फिर कैसे चला वहाँ पर सारा काम? वैसे चला, बस अपना इमरजेंसी लाइट वगैरह वैसे चला रहे थे काम बस। तो आपके लोगों से वहाँ बात हो रही थी, तो क्या बात हो रही थी? बात कहीं नहीं हो रही थी। हाँ, लोगों गाँव में, जो आस गाँव के लोगों से? हाँ, बस कैसे कैसे करेगा, ये हो गया, ऐसा हो गया, घर जाना निकलना है, क्या करे, वो तो लाइट वर्क नहीं है, पुल टूटे हुए सारे बटवाड़ी से ऊपर दोनों। हम तो काफ़ी इधर, हम तो यहाँ गंगनानी तक आए, यहाँ से फिर वापस गए, फिर झाला किसी का अरेंजमेंट कर रखे थे, जिनके होटल्स है वहाँ उन लोगों ने अच्छा अरेंजमेंट कर रखा था खाने का, रहने का। तो वहाँ रह गए, गंगनानी से फिर वापस जाना पड़ा। वहाँ कितने लोग हैं अभी वहाँ पर? अभी लगभग तो काफ़ी 200 तक तो होंगे सर। 150 प्लस। अभी जो है, जो आर्मी का हेलीपैड है वहाँ पे जो उन्होंने व्यवस्था कर रखी, वहाँ भी 200 लोग करीबन है जो अभी रेस्क्यू होगा, जिनका रेस्क्यू। जी जी सर। वैसे लोग जो हैं वो सुरक्षित है ना? वो सुरक्षित, अब सुरक्षित है जितनी भी। हाँ जी, हर जगह सुरक्षित है, अभी कोई ऐसा खतरा नहीं है। तो पूरा मैदान बन गया ना कुछ? सर पूरा मैदान हो गया, उधर मलबा है, पत्थर है, कुछ नहीं है वहाँ। होटल का जो 3 मंजिल 4 मंजिल होटल था, उनका कोई भी ऐसा कोई तिनका नहीं दिख रहा है कि होटल का कोई फर्नीचर हो, टीटो हो। बहुत डेड बॉडी का तो खैर क्या बोलना, तो बुरा हाल है। वो तो बहुत गहराई पे दबे होंगे। कितने लोग होंगे उस समय जिस समय पूरा सैलाब आया था, कुछ अनुमान है? हाँ, उतने तो कम से कम। उधर मेला भी हो रहा था कुछ मंदिर में ना, ऊपर से कुछ गांव वाले वो मंदिरों में भी थे, और नीचे भी कुछ पब्लिक 50-60 लोग थे। जो जब वो ऊपर से वो गोला आया ना, वो बाढ़ आई ऊपर से, तो उस टाइम 30 सेकंड का किसी वो भाग रही थी लोग, जब से वो आया तब उसी में जो है तो मौका नहीं मिला लोगों को। उत्तरकाशी आपदा के तीसरे दिन भी सड़कों को खोलने का काम लगातार जारी है, लेकिन अभी भी खोली नहीं जा सकी हैं। लगातार मशीनों के जरिए रास्तों को खोलने का काम जारी है। धराली गांव तक जाने वाले मुख्य मार्ग को अभी भी खोला नहीं जा सका है। पहाड़ का हिस्सा काटकर सड़क को बनाने का जद्दोजहद जारी है। पहाड़ काटने के बाद लगातार पत्थर नीचे गिर रहे हैं। सड़क न खुलने से रेस्क्यू ऑपरेशन में भारी दिक्कत हो रही है। राहत की बात यह है कि मौसम साफ होने के चलते हेलीकॉप्टर के जरिए सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 36 घंटे से भी ज़्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन भटवाड़ी में जो सड़क वाश आउट हुई थी उसका कोई ट्रीटमेंट उपयुक्त तौर पर नहीं हो पाया है। कल दिन भर यहाँ मशीनें लगी रही, और ये मुख्य मार्ग है, गंगोत्री यात्रा मार्ग है, और यही एक यात्रा मार्ग है जो धराली उस गांव को जाता है जहां पर आपदा ने सब कुछ चौपट कर दिया है। अब इस सड़क की हालत मैं आपको दिखाता हूं। आपको बाहर बैठकर सभी दर्शकों को या सुनने देखने वालों को लगता होगा कि परिस्थितियां कितनी आसान होंगी, बहुत जल्दी सड़क क्यों नहीं बन रही है और सरकार लापरवाही कर रही है। वो वहाँ नीचे की तरफ देखिए, वहाँ वो सड़क का थोड़ा सा हिस्सा आपको सफ़ेद कलर का दिखाई दे रहा होगा। वो सड़क नीचे थी और वो पूरी तरह से वाश आउट होकर इधर भागीरथी नदी में चली गई।
अब जब सड़क चली गई तो फिर सड़क कहाँ से आए? तो सड़क वॉश आउट होने के बाद एक ही विकल्प बचता है कि सड़क को पहाड़ की तरफ से काटा जाए, पहाड़ का जो हिस्सा है उसका कटिंग करके सड़क बनाई जाए। कल से इस कटिंग की शुरुआत हुई थी, कल सुबह से, और 36 घंटे से सड़क बंद है। इन पत्थरों को आप देखिए, ये कटिंग तो यहाँ से हो गया, मशीन ने सारा मलबा हटा दिया, लेकिन ये जो ऊंचे ऊंचे बोल्डर इधर की तरफ दाईं तरफ देखिए, ये जो बोल्डर है, तो एक आप क्या समझते हैं कि ये यहाँ पर रहेगा? ये भी नीचे आएगा, जितने बोल्डर हैं सब नीचे आएंगे। अब आपको मैं ये दिखाता हूँ, ये कटिंग होने के बाद ये स्थिति है, और यहाँ इधर ये सड़क है जो मैंने दिखाई, और ये भागीरथी है। तो अब बताइए कि कौन सी मशीन है जो यहाँ से एकदम सड़क निर्माण कर देगी? और यहाँ जहाँ हम खड़े हैं इससे ठीक 1 किलोमीटर पीछे भी एक सड़क वॉश आउट है, यही मार्ग है, और वो पूरी तरह से धंस गई है, और धंसने के बाद उससे आगे बड़ी मशीनें भी नहीं आ रही है। ये देखिए पुल, यहाँ एक ये इधर पहाड़ के पानी की सप्लाई के लिए यहाँ एक छोटा सा वो कवर किया था, इसको ये भी टूट गया, लटक गया है हवा में। और ये सब नीचे ये बोल्डर आप देख सकते हैं, ये कितनी भारी तबाही यहाँ पर भी हुई है। और वो नदी भागीरथी में नदी के लकड़ी के लट्ठे आप देख रहे होंगे, वो सब ऊपर से बहकर के नीचे आए हैं। वो सब जो तबाही मची है उसके साथ साथ चाहे इमारत हो या दरख्त हो, कोई नहीं बच पाया। इधर आप देख रहे हैं जिधर ये छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, तो ये घूमकर फिर हम अपनी उसी सड़क पर आ गए। तो यहाँ भी ये जो है सड़क बिल्कुल इसी तरह से चली है। कल मशीनें लगी रही लेकिन कुछ नहीं हो पाया। और एक ख़ास बात यह है, धराली गांव जहां आपदा ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, हर्षिल जो एक बहुत बड़ा पर्यटक स्थल है, वहां भी भारी तबाही हुई है। इसके अलावा मुखबा जो माँ गंगा का मायका है, उसके आसपास भी भारी तबाही हुई है। गंगोत्री धाम, वहाँ तबाही नहीं हुई, लेकिन गंगोत्री धाम माँ गंगा का आशियाना है और माँ गंगा वहाँ ग्रीष्मकालीन प्रवास करती हैं। 4 धाम यात्रा में से एक बड़ा धाम वो भी है। तो इन चारों जगह जो मैंने आपको नाम बताए हैं, उनका जिला मुख्यालय उत्तरकाशी और स्टेट हेडक्वार्टर उत्तराखंड से कोई सड़क मार्ग से संपर्क नहीं रह गया है। यानी एक तरह से आप समझिए कि अब अगर सड़क मार्ग से वहाँ कोई जाना चाहे, अभी नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ से ठीक आगे 15 किलोमीटर पर गगनानी का पुल बह जाने के बाद सड़क मार्ग से उस पूरे क्षेत्र का संपर्क जिला मुख्यालय और राज्य मुख्यालय उत्तराखंड से कट गया है। हाँ, वायु मार्ग का संपर्क स्थापित है क्योंकि मौसम खुला है। कल दोपहर तक तो वो भी कटा हुआ था। अब देखना ये है कि ये जो रास्ते हैं जो राहत पहुंचाने में बड़ी मदद कर सकते हैं, ये कब खुलते हैं। उत्तराखंड में आई त्रासदी के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में खराब सड़कें बाधा बन रही हैं। लगातार पहाड़ दरकने से कहीं सड़क वॉश आउट हो गई है तो कहीं पर सड़कों पर भारी दरार आ गई है। पतवाड़ी में सड़कों पर दरारें आई हैं। जेसीबी के जरिए सड़क निर्माण का कार्य किया जा रहा है। सबसे बड़ी चुनौती ये है कि पहाड़ काटकर बनाई जा रही सड़क पर पत्थर ऊपर से गिर रहे हैं। धराली से 50 किलोमीटर पहले पटवाड़ी में सड़क निर्माण किया गया, जिससे कि राहत और बचाव कार्य में लगी मशीनों के लिए ईंधन भेजा गया। हालांकि अभी भी खतरा टला नहीं है। खतरे को देखते हुए एक गाड़ियां पास कराई जा रही हैं ताकि आगे बाधित मार्ग को खोला जा सके। उत्तराखंड में जिस तरह की त्रासदी आई है वो तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार काम चल रहा है, लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। और वहीं पर पतवाड़ी में किस तरह का माहौल है, पतवाड़ी पे आप देखिए इस समय हम मौजूद हैं। यहाँ पर जो रास्ता है, एक बड़ी कामयाबी मिली है कि ये रास्ता बन के तैयार हो गया। ये भी रास्ता डैमेज कर दिया हो गया था काफ़ी ज़्यादा, और यहाँ पर भी लैंडस्लाइड हुआ था जिसकी वजह से ये रास्ता पूरी तरीके से ख़त्म हो गया था। लेकिन अभी भी दरारें आप देखिए, इस जगह पे आप दरारें देखिए, ये दरारें देखिए, कितनी ज़्यादा दरारें जो हैं वो यहाँ पर देखी जा सकती हैं। किस तरह से ये हुआ था ये साफ तौर पे यहाँ पे आपको देख रहे हैं। यहाँ पे जेसीबी जो है वो लगातार यहाँ पर काम कर रही है, जिससे जो है ये दरारों को दूर किया जा सके। और बड़े बड़े मोटे मोटे पत्थर भी हैं यहाँ पर, जिसे दूर करना बहुत ज़रूरी है। दरारों को आप देखिए, दरारें काफ़ी ज़्यादा गहरी हैं, कभी भी ये हिस्सा पूरी की पूरी तरीके से ढह सकता है दूसरी तरफ। और यहाँ पर आप देखिए जेसीबी जो है पत्थर को हटाने का काम कर रही है, लेकिन ऊपर से लगातार पत्थर जो हैं वो गिरने का काम जारी है। इसलिए देखिए यहाँ पर इसको सुरक्षित किया जा रहा है इस जगह को, ताकि जो दूसरी टीमें हैं जो यहाँ से धराली की तरफ आगे बढ़ेंगी उनको थोड़ा सा क्लियर किया जा सके, उनके लिए रास्ता बेहतर किया जा सके। तो एक बड़ी कामयाबी मिली है। 2 दिन से रास्ता बंद था, आज जो है रास्ता ये खुला है। लेकिन अभी भी यहाँ पर मुश्किलें ये हैं कि ऊपर से लैंडस्लाइड हो रहा है।
ऊपर से जो है बाकायदा बड़े बड़े पत्थर जो है धीरे धीरे गिर रहे हैं और इसलिए जो है ये इलाका सुरक्षित नहीं माना जा सकता है। इसको सुरक्षा दी जा रही है, सुरक्षित रास्ता इसको बनाया जा रहा है जेसीबी की मदद से, ताकि जो गिरने वाले पत्थर हैं वो पूरी तरीके से गिर जाए, ताकि रास्ता जो है बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो अभी ये रास्ता देखिए मेंटेन किया जा रहा है ताकि मूवमेंट हो सके रोड के माध्यम से, क्योंकि यहाँ से धराली जो है करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर है और इसी के ठीक आगे 2 पुल और हैं, एक बीआरओ का पुल है और एक और ग्रामीण पुल है, उसको बनाने का काम चल रहा है। वो भी जब रेडी हो जाएगा तो 3 पुल के बनने के बाद धराली तक रास्ता जो है सड़क माध्यम से ओपन कर दिया जाएगा। अभी आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, दूसरी तरफ आपको दिखाते हैं गोदावरी नदी यहाँ पे आप देखिए नीचे बह रही है और ये पूरा इलाका आपको दिखाते हैं। चारों तरफ आप पहाड़ इलाका देखिए, ये पूरा पहाड़ी इलाका है। गोदावरी नदी से होते हुए बीच में नदी बह रही है और हम लगातार नज़र भी बनाए हुए हैं ताकि लैंडस्लाइड अगर हो तो हम सचेत हो जाएं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डेंजरस इलाका है ये, कभी भी लैंडस्लाइड हो जाता है यहाँ पर और ऐसी सिचुएशन में लोगों को खतरा काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो लगातार एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम, सेना के जवान तैनात हैं और ये रास्ता देखिए बन के तैयार हुआ है। तो गाड़ियाँ जो हैं वो अब निकलनी शुरू हो चुकी है। ये आप देखिए तस्वीरों में बाकायदा सेना की गाड़ियाँ हों या फिर राहत सामग्री हो वो, और सेना के जवान हो या पुलिस के जवान हो, वो सब अब निकलना शुरू हो चुके हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, तमाम चीज़ें, तमाम इक्विपमेंट और तमाम रसद का सामान, तमाम उपकरण जो हैं वो यहाँ से निकाले जा रहे हैं। एक एक करके कहा जा रहा है कि एक एक करके गाड़ी निकालिए। तो ये देखिए डीजल मेरे ख्याल से ये इसमें है जो इसको ले करके आगे पहुँच रहे हैं और क्योंकि इसी तरीके से एक एक करके जो है लोगों को यहाँ से निकाला जा रहा है ताकि सभी लोग सुरक्षित रहें और सेफ रहें। लगातार लैंडस्लाइड की समस्या आ रही है। मौसम आज क्लियर है इसलिए चॉपर उड़ रहे हैं लगातार और धराली तक पहुँच रहे हैं, हर्षिल तक पहुँच रहे हैं। बटवाड़ी में रोड खोलने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। नतीजा यह है कि बटवाड़ी का दूसरा रास्ता भी खोला जा चुका है। हालांकि रास्ता खुलने के बाद मुसीबतें कम नहीं हुई हैं और गंगनानी तक पहुंचने का रास्ता अभी फिलहाल खोल दिया गया है। गंगनानी में पुल सही होने के बाद ही आपदा स्थल पर सड़क मार्ग के जरिए रेस्क्यू टीमें पहुंच पाएंगी। बटवाड़ी में इस समय हम मौजूद हैं उत्तराखंड में, जिसमें लगातार आपने देखा कि हमने दिखाया किस तरह से जो पूरे रास्ते हैं वो बंद हो चुके थे, लेकिन अब 2 रास्ते कम से कम खुल के तैयार हुए हैं। एक पहला रास्ता हमने आपको दिखाया, अब दूसरा रास्ता देखिए। ये दरअसल ये सड़क जो पूरी डैमेज हो चुकी थी, जो उत्तरकाशी से सीधे आप देखेंगे जा रही है, तो ये सड़क अब बनकर तैयार हुई है। सुबह से इस पर लगातार काम किया जा रहा था, तो अब ये बनकर तैयार हुई है। देखिए एक गाड़ी, पहली गाड़ी जो है यहाँ से गुजारी जा रही है। ये टेस्ट इसका हो रहा है एक तरह से। ये गाड़ी अगर सक्सेसफुली निकल गई तो दूसरी और गाड़ियां पीछे से भेजी जाएंगी और कुछ बड़े वाहन जो हैं वो यहां से भेजे जाएंगे। तो आप देखिए ये गाड़ी यहां से निकलते हुए जेसीबी आगे खड़ी हुई है। यही वो हाईवे है जो पूरी तरीके से डैमेज हो गया था और अब इसको दोबारा जो है जाने के लिए बनाया गया है। तो इस तरह से आप देखेंगे पूरा का पूरा रास्ता जो था डैमेज हो गया। साइड में पहाड़ पत्थर देखेंगे बड़ी संख्या में मौजूद हैं। अब ये यहाँ से अगर गाड़ी पूरी तरीके से पार निकल जाती है तो दूसरी गाड़ियों को भी यहाँ से निकालने की तैयारी होगी। यहाँ पे आप देखिए तमाम अधिकारियों की गाड़ियाँ जो है वो यहाँ से निकाली जा रही हैं। यहाँ पे कुछ अधिकारी भी पहुँचे हुए हैं जो कि अपनी गाड़ी लेकर के जा रहे हैं। और क्या ये बन के तैयार हो चुका है रास्ता, इस पर जानकारी हम जुटाने की कोशिश करेंगे। क्या सर ये रविकांत जी क्या बन के तैयार हो गया है? ये यहाँ से पुल तो नहीं बना है अभी, यहाँ से हम आगे रोड क्लियर हो गया, हम यहाँ से गंगनानी तक जा पाएंगे। गंगनानी तक जा पाएंगे। तो गंगनानी तक 2 रास्ते आपने बनकर तैयार कर लिए हैं। कुल मिलाकर के अब दूरी घट करके 35 किलोमीटर रह जाएगी अगर गंगनानी तक चले जाते हैं। गंगनानी के बाद जो है बीच में नहीं, धराली तो काफ़ी आगे है। गंगनानी यहाँ से जो है तकरीबन 10-11 किलोमीटर है, तो यहाँ से हम 10-11 किलोमीटर तो जा पाएंगे। उसके बाद जो है नागदेवता के मंदिर के पास जो है बैली ब्रिज बनेगा, तो उसको बनने में कम से कम मेरे ख्याल से सामान तो पीछे आ रखा है, ग्रिप की टीम आ रखी है, तो वो जो है 2 या 3 दिन में जो है वैली ब्रिज भी बन जाएगा। लेकिन ऊपर से कनेक्टिविटी जो है हर्सिल के बाद जो है नीचे हम जो है सुक्की तक आ सकते हैं। सड़क के माध्यम से धराली पहुंचने में एटलीस्ट आपको 2 से 3 दिन लगेंगे। नानी में नाग देवता का पुल टूट गया था जिसे अभी भी सही नहीं किया जा सका है। धराली से 35 किलोमीटर दूर पुल और सड़क बाधित होने से जिला प्रशासन की टीम को रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पहुंचने में भारी परेशानी हो रही है। आपदा के तीसरे दिन भी पुल के निर्माण के लिए जिला प्रशासन की टीम और बीआरओ की टीमें लगातार काम कर रही हैं, लेकिन अभी भी हालात सामान्य नहीं हैं।
अधिकारियों का कहना है कि सड़क के माध्यम से धराली पहुंचने में 2 से 3 दिन का वक्त लगेगा। आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं, ये भटवाड़ी ब्लॉक का एरिया है और गंगोत्री नेशनल हाईवे है। यहाँ से कल रात से जो टीमें जानी थी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जिला प्रशासन की टीमें, वो यहाँ से मूव नहीं कर पाई है क्योंकि कई जगह पर जो सड़क जो है वॉश आउट है और जो हरसिल और धराली के बीच में जो आपदा आई, वहाँ तक अब तक जो लोकल पुलिस और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ जो लोकल में वहाँ पे थी वो ही पहुँच पाई है। तो कहीं ना कहीं भारी दिक्कतों का सामना रेस्क्यू कार्य में हो रहा है और अब तक जो है वहाँ पर जो है लोकल स्थानीय लोग और जो होटल व्यवसायी और जो ग्रामीण लोग हैं वही रेस्क्यू कार्य में जुटे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं भारी दिक्कतें जो है जिला प्रशासन को वहाँ तक पहुँचने में आ रही है। नेटवर्क कनेक्टिविटी भी वहाँ पे नहीं है। और मैं ठीक अपने पीछे दिखाना चाहूँगा कि ये भागीरथी नदी जो अभी उसका जलस्तर बढ़ा हुआ है और लगातार जलस्तर बढ़ने से जो यहाँ से जो सड़क कनेक्टिविटी है कई जगह भागीरथी नदी के कारण वॉश आउट हुई है। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन को भारी दिक्कतें आ रही है और अब देखना होगा कब तक ये रोड खुलती है, कब तक नेटवर्क कनेक्टिविटी होती है। उत्तरकाशी में धराली आपदा के तीसरे दिन जिला प्रशासन के आगे सबसे बड़ी चुनौती गंगोत्री नेशनल हाईवे और सड़क कनेक्टिविटी को बहाल करने की है। गंगोत्री नेशनल हाईवे की बात करें तो चिन्याली सौड़ से गंगोत्री तक की जिम्मेदारी बीआरओ के पास है। गंगोत्री नेशनल हाईवे बीआरओ सड़क सबसे ज़्यादा क्षतिग्रस्त हुई है, जिसमें 5 से 6 जगह अभी भी रोड वॉश आउट है। बीआरओ डीजीआर श्रीनिवासन की माने तो उत्तरकाशी और गंगोत्री के बीच में सड़क कनेक्टिविटी जल्द से जल्द सुचारू की जाएगी ताकि राहत और बचाव कार्य में तेजी लाई जा सके और स्थिति को सामान्य कर बॉर्डर तक सड़क कनेक्टिविटी सुचारू की जाएगी। जैसा सभी को मालूम है, परसों से जो आपदा की स्थिति है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग 34 के ऊपर धरासू से लेकर गंगोत्री के बीच में जो धराली गांव में और हर्षिल के एरिया में जो मेजर क्लाउड बर्स्ट हुआ, उससे और उसके बाद जो बरसात हुई, जहां पर हम अभी खड़े हैं उत्तरकाशी, यहां से लेके अगर धराली तक जाएं तो तकरीबन 96 किलोमीटर है और इसके बीच में 4 मेजर स्लाइड पॉइंट हैं और एक ब्रिज नष्ट हो गया है। तो यहाँ से हम परसों रात से बॉर्डर रोड के जवान और मशीनरी सड़क पर है और इसको खोलने की प्रयास में है और हमारा अनुमान है कि कुछ घंटों में हमारा जो कनेक्टिविटी है वो जो जहाँ पर ब्रिज टूटा है लामचीगढ़, वहाँ तक कनेक्टिविटी हम बहाल कर पाएंगे। उत्तरकाशी आपदा के बाद लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन में सड़क मार्ग से होने पर भारी परेशानी हो रही है। राहत की बात यह है कि मौसम साफ होने से हेलीकॉप्टर के जरिए सेना तेज गति से रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। अब देखना ये होगा कि कब तक सड़क मार्ग पूरी तरह से सुचारू हो पाता है और टीमें आपदाग्रस्त इलाके में रेस्क्यू के लिए पहुंच पाती हैं। टीम न्यूज स्टेट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।